जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल के गुजरात के सुनहरे सपनों पर पानी फिर गया है। केजरीवाल इन दिनों गुजरात के बड़े चक्कर लगा रहे हैं, निकाय चुनाव के लिए वहां पर जमे हुए थे, लेकिन उनके साथ हो क्या रहा है कि वो गुजरात जाते हैं, एक नेता बनाते हैं, लेकिन जब दिल्ली आते हैं तो वहां नेता का इस्तीफा हो जाता है। नेता खड़े करो, उपनेता गायब। विधायक चुने जाते हैं, दिल्ली आते हैं तो विधायक उनकी पार्टी छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। अभी ऐसा ही हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ। इनके एक नए नवेले, इनके लोकप्रिय हुए नेता राजू करपड़ा, जिन्हें लेकर अरविंद केजरीवाल बड़े सक्रिय हुए थे पिछले कुछ महीनों में, राजू करपड़ा ने पार्टी छोड़ दी है। आम आदमी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, और सिर्फ इस्तीफा ही नहीं दिया है, उन्होंने पार्टी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जिससे कि अरविंद केजरीवाल और इनके वहां के नेताओं की पोल खुल गई है कि जिस नेता को आप बोल रहे थे कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम जेल जाओ, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, अब वही नेता कह रहा है कि कोई नहीं लड़ता। अरविंद केजरीवाल गायब हो जाते हैं, बड़ा नेता मिलने नहीं आता, वकील नहीं दिया जाता, और हमें ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, और हम जेल में सड़ते हैं, ये उस पर राजनीति करते हैं। उन्होंने तो ये तक बोल दिया है राजू करपड़ा ने कि और मुंह मत खुलवाइए वरना सुन नहीं पाएंगे। आपको याद होगा अक्टूबर में गुजरात में हंगामा हुआ था कुछ किसान नेताओं का, और साथ में किसानों को लेकर बोटाद जिले में ये हुआ था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे राजू करपड़ा। एक कड़दा प्रथा है, अब उसके तहत होता यह है कि व्यापारियों को जो मंडी में अनाज फसल बेची जाती है, उसमें व्यापारी कई बार कुछ चालाकी करते हैं, परिवहन का खर्चा किसानों पर डाल देते हैं, या कुछ माल को सड़ा हुआ बताकर वापस भेज देते हैं। तो इसके खिलाफ ये लोग थे, और ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, आप विरोध प्रदर्शन करेंगे, आप जाकर कृषि मंत्री से मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, उसके बाद कुछ चीजें होती हैं, लेकिन इनका विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ ही नहीं, ऊपर से हिंसक और हो गया, पुलिस के साथ झड़प हो गई, जिसके बाद राजू करपड़ा और एक प्रवीण राम है, उनको गिरफ्तार किया गया। अब जैसे ही गिरफ्तार हुए, पहले तो अरविंद केजरीवाल को कोई सुध नहीं थी, राजू करपड़ा अपना ही कर रहे थे, चलिए ठीक है, वो भी अपनी एक राजनीति कर रहे हैं, कुछ मुद्दा है उठा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो उनको जेल में भेजा गया, अरविंद केजरीवाल यहाँ से सक्रिय हो गए। किसी को भी हमारे नेताओं को जेल भेज दो, हम रुकने वाले नहीं है, हम अपने नेताओं के साथ खड़े हैं। पहुंच गए तुरंत गुजरात, जो इनका एक कहने का तरीका लहजा है, जो इनकी राजनीति है, वही फिर से करने लगे। लेकिन वहां अब राजू करपड़ा बता रहे हैं कि जब हम जेल में गए, हमें बोला गया कि तुमको अच्छे वकील मिलेंगे, लेकिन पहली सुनवाई में कोई वकील ही नहीं आया। ऊपर से ये लोग कोशिश कर रहे थे कि हम ज्यादा से ज्यादा हिरासत में रहें, क्योंकि ये जितना हिरासत में रहेंगे उतना पार्टी को सिंपैथी मिल सकती है, किसानों की भी सिंपैथी मिल सकती है। इन्होंने पंचायत की, गए थे वहां पर तो किसानों के साथ पंचायत की, कपास वगैरह को लेकर ये लोग पहले से ही कर रहे थे। अब राजू करपड़ा अगर जेल में रहेंगे तो उनके नाम लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो सिंपैथी पा सकती है, किसानों को एकजुट कर सकती है अपनी पार्टी के साथ। राजू करपड़ा बेचारे जेल में, जब जमानत मिली तब तक 3.5 महीने जेल में रहे थे। ये अरविंद केजरीवाल जो बड़े बड़े वकीलों से अपनी जमानत करा लेते हैं, मनु सिंघवी से लेकर कपिल सिब्बल, कोई एक आध राहुल मेहरा, इनके तो अपनी पार्टी के ही हैं, उनको जरा ले आते गुजरात में, या गुजरात से ही कोई ढूंढ लेते, लेकिन नहीं। अब राजू करपड़ा का तो यही आरोप है कि हमें कोई साथ नहीं मिला, इसलिए मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। इनकी किसान इकाई जो है उसके ये प्रमुख थे, और इनका एक बड़ा चेहरा सौराष्ट्र में माने जा रहे थे, सौराष्ट्र में उनकी लोकप्रियता भी बड़ी है, अपने भाषण देने के लहजे के तरीके के लिए भी जाने जाते हैं, और इस बीच किसानों को उन्होंने संगठित किया और आम आदमी पार्टी को एक तरह से उनसे जोड़ा भी। लेकिन अब वो तो चले गए, अरविंद केजरीवाल की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अरविंद केजरीवाल निकाय चुनाव से लेकर तरह तरह की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब आपके नेता तो वहां से चले गए। यहाँ तक कि गोपाल इटालिया के चुनाव में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, वो खुद एक बार चुनाव लड़ चुके हैं राजू करपड़ा, पर जीते नहीं थे, लेकिन इस बीच उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी, और उनका कहना है गोपाल इटालिया तक मुझसे मिलने नहीं आए, प्रदेश अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के। तो अरविंद केजरीवाल बाहर से तो बहुत सारी चीजें जो दिखाते हैं, वह अंदरूनी तौर पर हालात कुछ और ही होते हैं, और ऊपर से ये यहाँ पर चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को, लेकिन फिलहाल ये कांग्रेस लायक स्थिति में भी नहीं आए हैं। इनकी पार्टी का यही हाल हो रहा है। इनके विधायक, पिछली बार विधायक जीते थे उसमें से कुछ चले गए थे, बीजेपी में चले गए थे, इस बार जो विधायक जीते उनमें से भी चले गए, एक तो तुरंत चले गए थे।
तो इनकी पार्टी वहां पर कुछ भरती है फिर खाली हो जाती है। जैसे गोवा में भी निकाय चुनाव के लिए बैठे रहे, गोवा का आनंद ले रहे थे, लेकिन वहां पर क्या हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ इनको, 50 में से कुछ नहीं जीते। और ऊपर से फिर इन्होंने अपनी सारी इकाई सबको जो है, जो इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबको हटा दिया, फिर संगठन टूट गया। यही चल रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ कि एक पांव पसारने की कोशिश तो कर रहे हैं, ये हर जगह को दिल्ली और पंजाब की तरह समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए, पंजाब और दिल्ली की स्थिति अलग थी। दिल्ली में कांग्रेस से सामना था, पंजाब में भी कांग्रेस से सामना था, और कांग्रेस के हाल खराब चल रहे थे। तो इसलिए आसान हो गया इनके लिए कांग्रेस का रिप्लेसमेंट बनना। लेकिन गुजरात में भाजपा से सामना है, बिहार में भाजपा से सामना था, यूपी में भाजपा से सामना होता है, गोवा में भी भाजपा से सामना होता है। तो इनके लिए जगह बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि तब आप विकल्प तो वहां कांग्रेस भी बनने के लिए बैठी हुई है, तो कांग्रेस और इनमें वोट बट जाता है। और खैर ये क्या कहें कि गोवा में और गुजरात में तो अभी वोट बटने की भी उतनी स्थिति नहीं है, लेकिन पिछले गुजरात चुनाव में इन्होंने कांग्रेस को डेंट किया था। इसके बाद से ही कांग्रेस की बत्ती जली थी, क्योंकि कांग्रेस यहाँ दिल्ली में सपोर्ट कर रही है आम आदमी पार्टी को, यहाँ तक कि पंजाब में भी ठीक से उसके खिलाफ नहीं है, और यहाँ पर गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ही वोट काट रही है। बिल्कुल भी ये सहमति के साथ चलने को तैयार नहीं है, समन्वय के साथ चलने को तैयार नहीं है। और जब रिजल्ट आया तो जो सीटों के हिसाब से देखा गया तो कांग्रेस को कई जगह आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया था। फिर जब बत्ती जली तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से दूरी बनानी शुरू की। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर इतने साल हो गए, देखिए पहली बार चुनाव लड़ना अलग बात है, अभी दूसरी बार आप लड़ने जा रहे हैं, और आपने जो छोटे मोटे चुनाव लड़े हैं उसमें भी खास फायदा आपको नहीं हुआ है, तो आपका संगठन टूटता जा रहा है, थोड़ा बनता है फिर टूटता है। तो अरविंद केजरीवाल के पांव पसारने के जो इरादे हैं वो सफल नहीं हो पा रहे। इनको पहले पंजाब में तो इस वक्त दिक्कतें चल ही रही हैं, उनकी तो हम कई बार मैं चर्चा कर चुकी हूँ पंजाब की स्थितियों की। गोवा का मैंने आपको बताया कि वहां भी संगठन इस वक्त खराब हो गया है, और यूपी बिहार में तो है ही नहीं ढंग से संगठन। गोवा में जो गुजरात में कोशिश कर रहे थे उसका भी इन्हें झटका लग गया है। लेकिन झटका सिर्फ गुजरात में नहीं लगा है, झटका तो इन्हें लगने वाला है राउज एवेन्यू कोर्ट में भी, क्योंकि अब इनके ऊपर आरोप तय करने को लेकर यानी केस चलाने को लेकर फैसला आने वाला है 27 फरवरी को। दलीलें पूरी हो चुकी हैं, अपने बचाव में ये सारी दलीलें दे चुके हैं, और सीबीआई ने इनके खिलाफ चार्जशीट दायर की। 23 आरोपी हैं, जिनमें मनीष सिसोदिया और केजरीवाल भी है, और सीबीआई का कहना है कि हमारे पास इनके ऊपर केस चलाने के लिए, आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, किस आधार पर इनके खिलाफ केस चलाया जाना चाहिए, कैसे अरविंद केजरीवाल किंगपिन है, किस तरह से इन्होंने पॉलिसी को, जो इन्होंने आबकारी नीति बनाई उसमें कैसे इन्होंने कार्टेल बनाया और शराब कारोबारियों के उसमें हाथ रहा उस नीति को बनाने में ही, इस सब का आधार देते हुए कोर्ट में सीबीआई ने अपनी दलीलें दी है। उनका कहना है कि सबूत सही है या गलत ये तो बाद में तय होता है जब मुकदमा चलता है, लेकिन मुकदमा चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत है, ये हम कह सकते हैं, और ये हमने कोर्ट में बताया। तो अब देखिए, अगर मुकदमा शुरू हो गया तो फिर इनके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। अभी तक इनकी कोशिश क्या थी कि मामला इतने दिनों तक चल रहा था, कोई खास अपडेट नहीं आ रहा था। इनकी कोशिश यही होती है कि मुकदमे को टाला जाए, क्योंकि देखिए मुकदमा चलता है अगर तो वो अंतिम फैसले पर भी पहुंचता है, भले ही उसकी तारीखें महीने महीने में एक बार पड़े, भले ही उसमें जो है आप कई बार पेशी में आने से चूक जाएं, कई बार बीमारी की बात कर दे, कई बार कुछ और बहाना कर दे, लेकिन मुकदमा चलने का मतलब है कि फिर वो अंत तक पहुंचेगा। इसलिए इनकी कोशिश रहती है कि मुकदमे तक ही ना पहुंचने दे। जैसे ईडी की जो चार्जशीट फाइल की गई, ईडी को इन्होंने अभी कई तरह के पचड़ों में वो भी फंसी हुई है कि उनसे मांगे कि कई तरह के और जो आपके पास सबूत है वो हमें दो, और उसके लिए कोर्ट ने भी कह दिया था कि हाँ इनको सारे दिए जाने चाहिए ताकि उनको भी मालूम पड़े और फिर कोर्ट में जो है वो भी उसका जवाब दे सके। लेकिन ईडी का कहना था कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जानकारी हम दे सकते हैं कि हम आपके खिलाफ ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ये सबूत मिला है। लेकिन हमने तो कई चीजें जुटाई हैं, हमने अगर किसी का फोन लिया है और उसमें से हमें उस व्यक्ति के कई तरह के मैसेज मिले हैं, किसी के इंटीमेट मैसेज भी हैं, किसी के बिजनेस डील से जुड़े मैसेज भी हैं, वो हम इन्हें कैसे दे दें? ये तो उसकी निजता का उल्लंघन होगा। हमने तो जांच अधिकारी होने के नाते हमारा उस तक एक्सेस है, लेकिन हम इन्हें क्यों दें? तो हम इन्हें वो देंगे कि उसके मैसेज से हम कौन सा मैसेज आपके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आपको वो देंगे।
लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं सब देना चाहिए। तो फिर ये मामला जो है ऊपरी अदालत में पहुंचा हुआ है, अब इस पर ही फैसला होना है। लेकिन सीबीआई का मामला अब आरोप तय होने तक पहुंच चुका है, मुकदमा चलने तक पहुंच चुका है। चार्जशीट और उसके साथ सप्लीमेंट्री चार्जशीट सब दायर हो गई और अब 27 फरवरी को फैसला होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला लेगा कि मुकदमा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, या किन के ऊपर चलना चाहिए। जैसे कि 23 आरोपी हैं, सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। केजरीवाल के लिए इनका कहना है कि नहीं, वो तो जी मुख्यमंत्री के फर्ज निभा रहे थे, उनको नहीं पता था ये सब हो रहा है, वो कोई किंग पिन नहीं है, और चार्जशीट भी कॉपी पेस्ट है। ये सब बातें इन लोगों ने कही है। उनको कम से कम सोचना है कि किसी को तो बचा ले, सिसोदिया नहीं तो केजरीवाल को बचा ले। केजरीवाल ने तो वैसे भी सिसोदिया पर डाल दिया था एक बार कि आबकारी मंत्री तो वो है, तो मुझे क्या पता। तो ये कोई सब अपने अपने जुगाड़ में लगे हैं कि मैं बच जाऊं या मैं बच जाऊं। तो अब ये फैसला होगा, इनकी भी परेशानी है, ज्यादा दिन नहीं है, मुकदमा चला तो फिर पेशी करने जाना पड़ेगा। तो फिर आपको कोर्ट में जाना होगा, आपके वकील या फिर जाएंगे, कभी आप भी जाएंगे और फिर आपके बारे में नई नई जानकारियां निकल कर आएंगी कि उन दलीलों में सुनवाई के दौरान कि और क्या क्या इन्होंने शराब घोटाले में किया है। अभी तो कुछ कुछ चीजें ही निकल कर आई है, दलील जब होगी, जब कोर्ट में बताया जाएगा तब और चीजें निकल कर आएंगी। तो आम आदमी पार्टी की टेंशन ही बड़ी हुई है। यहाँ पर राजनीति में भी परेशानी है और यहाँ कानूनी केस की भी परेशानी है, और अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।